स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। हमारे साथ एक खास मेहमान इस समय हैं भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया। और एक बिजी शेड्यूल आपका पंजाब में, हमने देखा सर, कुलचे छोले भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, रिक्शा भी है, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पंजाब को फिलहाल कैसे देखती है सर? देखिए, बीजेपी बनने से पहले जो हमारे प्रीडिसेसर जनसंघ, उस जमाने से हमारा पंजाब के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें पंजाब का क्या कंट्रीब्यूशन रही है। अभी हमारा संकल्प पत्र पढ़िए तो एमएसएमई के लिए जो हम स्किल सेंटर बना रहे हैं, उनका क्या लाला लाजपत राय एमएसएमई सेंटर, तो इसका बहुत पुराना इतिहास है। और बंटवारे के दौरान जो हुआ, ये बीजेपी और हमारे संघ परिवार और सब में, हमारी साइकी में बहुत इसका गहरा असर हुआ। आज सिचुएशन ये है कि पंजाब बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव स्टेट एक तरफ, और इकोनॉमिक डिप्रीवेशन। जब भारत, आपको याद है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, शायद 1991 की बात है, आपको अपना सोना बाहर बैठ के गिरवी रखना पड़ा टू गेट एन आईएमएफ लोन। आज क्या हो रहा है पंजाब में? एक जनरेशन हमने खोली नशे की कारण, और बाकी बच्चे जैसे ही 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो उनका परिवार सोचता है कि भाई किसी तरीके से इनको बाहर भेजा जाए। अगर वो कहीं हायर एजुकेशन के लिए जा रहे होते या किसी प्रोडक्टिव के लिए, क्या कर रहे हैं। तो हम तो पूरा, कल एक व्यापारियों के साथ एक हमारा कार्यक्रम था, तो वहां पे एक सरदार साहब थे, अभी उनका नाम बताया गया, गुरशरण सिंह, वो कह रहे हैं हरदीप जी आप हमें रह जाएंगे, हमारे बच्चे तो सारे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ रोजगार नहीं है? नहीं, रोजगार नहीं, क्यों नहीं है? लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। नहीं, प्लान इसलिए हो रहा है क्योंकि होप नहीं है, डिस्पेयर है। और इसकी जिम्मेवारी फ्लैट तरीके से जो गवर्निंग एलीट्स रही हैं, पॉलिटिकल एलीट्स यहाँ पे, और जो सत्ता में रही हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है। ठीक है सर, लेकिन आज जो एक बड़ी बहस है सर पंजाब के अंदर, पॉलिटिकल बहस, अरविंद केजरीवाल भी कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब हमारे पास एक दिल्ली मॉडल है जिसमें चिकित्सा है, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें डेवलपमेंट है, हम उस मॉडल को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब हमारा अपना मॉडल है, हमने काम किया है, हमने पंजाब को संवारा है, हम इसको आगे भी संवार देंगे। बीजेपी मॉडल ऑफ पंजाब क्या हो अगर सरकार आती है? देखिए, पहली बात तो बीजेपी का पंजाब मॉडल नहीं है, बीजेपी का एक नेशनल मोदी मॉडल है। डबल इंजन सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये मैं आपको एक्सपैंड करके देता हूं। जहां पे भी 2014 मई के बाद जब मोदी जी की सरकार आई, तो केंद्रीय योजनाएं, वहां पे संयुक्त राष्ट्र में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रहे हैं, ठीक है, कि 2030 तक क्या होगा। ये मोदी जी ने 2014 में ही सारी योजनाएं यहां पे लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, उज्ज्वला, कि गरीब से गरीब, जो वंचित है, जो डिस्पोजेस्ड है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, वहां तक विकास का गति से विकास का वो पहुंचे और वो लाभार्थी हों। मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की बताता हूं। कोई भी केंद्रीय योजना चलाने के लिए आपको पीस और सिक्योरिटी चाहिए। अगर स्टेट में लॉलेसनेस होगी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने के पहले अखिलेश जी के समय बाहुबलियों का राज था, तो कोई उसमें विकास नहीं होगा, लोग भाग जाते थे। पंजाब में वो हो रहा है। हमने जो संकल्प पत्र निकाला, संकल्प कमिटमेंट्स, 4 फरवरी को, 8 फरवरी को, आज अगर आप उसको पढ़ें, ये बहुत एक विशेष तरीके से ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है पंजाब के सर्वाइवल एज ए स्टेट और रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है सर, मैंने पर आपने केजरीवाल जी के बारे में जिक्र का मैं बता दूं, वो का दिल्ली मॉडल की बात दिल्ली मॉडल, आप मुझे तो हैरानगी होती है कि एक पढ़ा लिखा आदमी सरेआम ऐसी मिसरिप्रेजेंटेशन कर सकता है।
हेल्थ का उनका डेली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक बनाया। तो महामारी के दौरान सारे मोहल्ला क्लिनिक बैठ गए। क्या है, कंपाउंडर बैठा हुआ है। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, यूपी की 20 करोड़ है, इन्होंने यूपी से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी है। एजुकेशन की ये बात करते हैं, अगर 1000 स्कूल में 10 स्कूल ठीक हो गए, बाकी 990 का क्या होगा। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नई बसें आ रही हैं, नई बसें आ रही हैं। 4.5 साल 5 साल मुझे होने लगे, मंत्री बने, एक बस आई है नहीं। पुरानी जो कंडम होगी, आधी फ्लीट चल ही नहीं रही है, और ये कह रहे थे मेट्रो को भी वैसे कर दो। तो केजरीवाल साहब का जो इनके आउटफिट का ये पॉलिटिकल स्टार्टअप है, इनकी शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे मूवमेंट के दौरान, जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट्स में तकलीफ होती है, वहां पे जाके अपनी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने पहले पंजाब में भी की कोशिश, कोई दाल गली नहीं इनकी। इन्होंने दिल्ली में, जो भी कारण है, दिल्ली में जो मॉडल ये कहते हैं उसको ना दिल्ली वाले सीरियसली लेते हैं, इसको पंजाब को नशा मुक्त कराना चाहते हैं। साल में 365 दिन होते हैं। दिल्ली में ड्राई डेज पहले 21 थे, आज 3 रह गए। और मेरे पास RW वाले मिलने आते हैं, पहले और कारणों से मिलने आते हैं, अब आते हैं मंत्री जी कुछ करिए हमारे घरों, हमारे जो नेबरहुड स्कूल्स हैं उसके बाद उनके बाहर शराब के ठेके खुल गए। तो ये कौन सा दिल्ली मॉडल है? कोई वैल्यू सिस्टम होती है। एक स्टेट जो ऑलरेडी तबाह हो चुकी है, लैंड माफिया, सैंड माफिया, लिकर माफिया, वो दिल्ली मॉडल वो वाला ला रहे हो यहाँ पे। दिन में 24 घंटे 7 दिन, क्या हुआ, ड्राई डे 3 रह गए हैं, 365। तो ये कौन सी नीति है? ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो मैं अब ज्यादा केजरीवाल जी का मैं बोलना नहीं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे पॉलिटिकल हमारी व्यूज अलग हैं, पर मैं समझता हूं ये अगर पंजाब को बेवकूफ बनाने के, पंजाब को बहुत लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये अकेले नहीं है। सर, क्योंकि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, लोगों से भी मिलते हैं, किसानों से भी आपकी बात हुई होगी। कृषि कानून को लेकर बहुत विवाद था। प्रधानमंत्री ने जब बोला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कानून गलत थे, उन्होंने कहा कि हम इसको समझा नहीं पाए लोगों को। कहा, मैं इस बात को कहता हूं, आप उनका बयान जरा डिटेल में देखिए, उनका बड़प्पन है, वो बहुत विजनरी स्टेट्समैन है। उन्होंने कहा हमने अपने सच्चे दिल से नहीं, हमने ये बड़ी सोच विचार करने के बाद कि किसान भाई जो हमारे हैं उनके जेब में पैसा डायरेक्टली जाए। जब मैंने इस विषय पे थोड़ी रिसर्च की, कितनी परसेंटेज हमारी किसान भाई हैं जो डेट में है। वो डेट में क्यों है? वो तो मेहनत करते हैं क्योंकि वो कर्जा लेते हैं, क्योंकि जो मिडलमैन है तो उन्होंने कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा कि जिसके हित में जिनके लिए ये कर रहे हैं वो इससे खुश नहीं है, तो इसमें और समस्याओं को आग लगाने वाली बात थी उस समय। उन्होंने कहा हम वापस ले लेते हैं। तो ये तो एक ट्रूली विजनरी स्टेटमेंट है, उनका बड़ापन। उन्होंने कहा हमने इसलिए किया। अच्छा गलत क्या होता है? उन्होंने एमएसपी रिफॉर्म्स नहीं, सुनिए, सारा झूठ और भ्रम फैलाया गया। एमएसपी हटाई जाएगी। तो हमारे जो सहयोगी दल थे उस समय, वो तो कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे जब ये निर्णय ले गया, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस कैबिनेट के निर्णय के बाद उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दी, इसकी प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? ये प्रशंसा की उन्होंने कि बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। पर हमने हमेशा कहा था एमएसपी रहेगी, और जो प्रोक्योरमेंट हुई है हमने उसको 7 दिन पहले कर दिया। जो टारगेट था उससे प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा हुई है, एमएसपी भी ज्यादा दी गई है। अभी भी जो हमारा संकल्प पत्र हमने घोषणा किया, हमने 5000 करोड़ रखा है उसमें एमएसपी के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में। अगर हम एमएसपी को हटा ही नहीं रहे थे तो सवाल कहां होता है अच्छा गलत का? पर तो आपको तकलीफ, तो आपके किसान आंदोलन बढ़ा क्योंकि वो कानून अच्छा हमने वापस ले लिया। अब फिर हम हमारा विरोध करना चाहते हैं। आपका अधिकार है एक डेमोक्रेसी में, पर लोग भी आपसे पूछेंगे कि भाई आप नाराज थे 3 कानूनों के करा, वो तो वापस ले लिए गए, अब क्या मुद्दा है? ठीक है सर। सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, मैं उस समय हाउस में मौजूद था जब वो खड़े हुए, उन्होंने विरोध किया और प्राइम मिनिस्टर के कमरे में पार्लियामेंट में गए थे। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
एक लोगों के मन में ये भी बात है और मेरे भी मन में है कि आपके ट्रेडिशनल अलाइज थे अकालीस, और बनारस में मुझे याद है जब नामांकन प्रधानमंत्री जी भरने जा रहे थे तो उस समय उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद भी प्रकाश सिंह बादल जी से लिया था। तो जब कानून आपने वापस ले लिया तो क्या उसके बाद कोई बातचीत हुई अकालीस से कि क्या आप वापस आ सकते हैं? ये बड़े व्यक्तिगत, ये पर्सनल इश्यूज आप पूछ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। ठीक है सर, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरे संबंध बहुत पुराने हैं। मैं विद्यार्थी परिषद में रहा हूं, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैंने इलेक्शन जीती थी, विद्यार्थी परिषद का मेरी बहुत गहरे संबंध है, दोस्ती यारी है। उसके अलावा उनकी जो विचारधारा है हमारे संघ परिवार की, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करते, पर हमें मुझ जैसे लोगों ने मेरे कई बार जेटली जी से कहा हम गलत गठबंधन में हैं। ये इनका साथ जो है ना पंजाब के लिए अच्छा ना हमारे लिए अच्छा। देखिए, इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज कई जगह दिखाई हैं, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। अगर हम सत्ता में कंट्रोलिंग पावर में होते, कभी ये लैंड माफिया, सैंड माफिया और नशे की माफिया नहीं उठ सकती थी। मुझसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, आप कैसे वादे से कह सकते हैं कि आप इसका हल कर देंगे? मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई स्टेट्स में है, किसी और स्टेट में आपने ऐसी बात सुनी है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है? और कई चीजें हैं, बेअदबी कहां से आ रही है? कोई तो करवा रहा है। हाँ, बहुत कोई लगातार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, कई एक्सप्लेनेशंस भी हैं। हमने कहा कि इसको हम हल कर देंगे एकदम। कन्वर्जन कैसे हो रहा है? ये इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे, क्या नाम है इनका, चन्नी, हाँ, चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने कहा कि असी प्यार नहीं दे पाने इसलिए होता है। अरे मेरे भाई, अगर प्यार की कमी है तो प्यार ज्यादा दे दो ना, पर जो कन्वर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है उस पर भी तो देखिए। तो हमने कहा अपने संकल्प पत्र में हम एक कानून लाएंगे, ठीक है? तो ये अगर ये प्रॉब्लम्स हेड ऑन हमने कन्फ्रंट नहीं की, ये नशे की प्रॉब्लम, बेअदबी, ये बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज 100% बार देखिए, अगर आप पोरस होंगे, बॉर्डर स्टेट है, जब प्रधानमंत्री जी 5 जनवरी को यहां आए तो एक पुल पे 15-20 मिनट के लिए वो ऑलमोस्ट सराउंडेड थे, दोनों तरफ ट्रैफिक, ना निकलने का जगह ना आगे जाने के लिए। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बॉर्डर कितना दूर है वहां से? लगभग लोगों ने कहा 12 से 13 किलोमीटर, 12 या 15 किलोमीटर, 10 या 15 किलोमीटर। यार ड्रोन्स हैं आजकल, ये किसका निर्णय था? आप पंजाब में प्रधानमंत्री जी की कानूनी रैली को, जो एज प्रधानमंत्री आ रहे हैं देश के प्रधान, आप उसको रोकना चाह रहे हैं, उसमें आपने उनकी सिक्योरिटी को वल्नरेबल कर दिया। देखिए, यहां पे जो शासन है, मैं फिरोजपुर में उस दिन 5 जनवरी को पर्सनली मौजूद था जी। मैं खड़ा था इनके डीजीपी के साथ, मैं अकेला नहीं था, हमारे शेखावत जी जो हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनके साथ था। क्या हुआ? जो डीजीपी साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री को, हमने तो अपने कानों से सुना। अब मैं कह नहीं सकता ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज एक इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, अब देख लेना। आपको लगता है कि ये जो सीएम के चेहरे इन्होंने उतारे हैं, चन्नी, भगवंत मान, ऐसे लोग इस स्टेट को रन कर सकते हैं? उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है? देखिए सर, सिर्फ वो एसपीजी वाली बात बोली, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंक्वायरी चल रही है इसलिए मैं अभी चुप। तभी तो मैं चुप, मेरे दिल में बहुत कुछ है, नहीं, तभी तो मैं चुप हूं, क्योंकि मैं तो खुद फिजिकली खड़ा था वहां पे। 2 साइट्स थी, एक रैली की साइट जी, 101 बस अमृतसर साहब से गई, कितनी बसें पता नहीं 200 लुधियाने से गई, उनको वहां पहुंचने से रोका इन्होंने। वो तो ठीक है, वो एक बात है, इतनी वर्षा थी फिर भी लोग थे वहां पे। और एक और साइट थी जहां पे वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जिसकी वो आप घोषणा करने वाले थे प्रधानमंत्री जी, भरा हुआ था हॉल आखिर में। तो क्या हुआ? इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मैसेज क्या दिया?
और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पे आके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अनवेल करने आए थे, वो भी नहीं आपने होने दिया। पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी वो जस्टिस इंदु मल्होत्रा इंक्वायरी है, हमें भी जाके शायद हमें भी बुलाया जाए कि वहां पे बयान देने के लिए। इसलिए ऑन पब्लिक डोमेन में हमें नहीं बोलना चाहिए। ठीक है सर, चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा साहब इतनी ईडी की रेड्स हो रही हैं, मुझे परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मैं तो एक आम आदमी हूं, चीफ मिनिस्टर बना दिया मुझे पार्टी ने, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। वो लगातार ये बयान कर रहे हो, इस पर कैंपेन भी है कांग्रेस पार्टी की। देखिए ऐसा है, चरणजीत सिंह चन्नी पे आज कल मिसेस सिद्धू ने कुछ बयान दिया कि मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं, पर वो बहुत कॉम्पिटेंट है। आज उनकी बेटी ने कुछ बयान दिया कि ये तो वो हमारे प्रिय युवा नेता है, उनको बेवकूफ बनाया गया है कि ये गरीब चेहरा है। इनकी आप एसेट्स जो डिक्लेरेशन है चुनाव के लिए, तो उन्होंने 10 करोड़ की है, वो कहा कि ये सही नहीं है। एक्चुअली इनकी जो धन संपत्ति है वो 113 करोड़ है। राहुल गांधी जी कह रहे थे उससे, मुझे थोड़ी हैरानगी हो रही थी कि मैं सिद्धू जी को मिला था पता नहीं कितने साल पहले, जब वो 40 साल पहले क्रिकेट खेलने आए थे, यादविंद्र पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब राहुल जी डून स्कूल में थे, 6 साल उम्र थी या 10 साल, कुछ ऐसे बोल रहे थे। कह रहा कि इनकी आप नस काटिए, तो उन्होंने बहुत एक मेडिकल रेवलेशन दी कि नस काटेंगे तो खून निकलेगा, ये भी उन्होंने कहा, पर उस खून में पंजाब लिखा होगा। तो मैंने सोचा ये तो इसको सीएम बनाने जा रहे, मैंने नहीं और लोगों ने। फिर कहा नहीं, पर सीएम मैं एक गरीब चेहरे को बना रहा हूं। और मेरे भाई, आपने राजनीतिक जीवन में 1947 से लेके कितने साल कांग्रेस सत्ता में रही, लोगों को आपने ये गरीबी का कार्ड प्ले किया। देश कहां का कहां निकल गया। आपके अपने ही जो कंस्टिट्यूएंसी है रायबरेली और अमेठी, वो गरीब के गरीब रह गए, क्योंकि गरीबी का कार्ड प्ले करना आपको राजनीतिक डिविडेंड देता है। और यहां पे आपने गरीब ढूंढा है जो कहता है कन्वर्जन इसलिए होती है क्योंकि हम प्यार नहीं दे पाते। वो जो कन्वर्जन कर रहा है उसके साथ हैं ये मिले हुए। ठीक है। और दूसरा और गरीबी, मैं तो चाहता हूं सारों को ऐसी गरीबी हो। हाँ, इस बात की बहुत चर्चा है पंजाब में, ये वो है सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह, वेटरन कांग्रेस लीडर, उनके साथ अलायंस बीजेपी ने किया, हालांकि एज लगभग 82 थी। क्या वो फॉरवर्डेबल है? आप जब जा रहे हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस का, उनकी विरासत का? देखिए, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह तक पहुंचने से पहले है, आपने बात की हमारे पुराने सहयोगियों गठबंधन की। पहले हम 22-23 सीट लड़ते थे 117 में से, आज हम 73 सीट लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आपने की लिबरेशन होती है ना, यू कम आउट ऑफ अ बैड मैरिज और आप लिबरेटेड फील कर रहे हैं, हमारी वो स्थिति है। पता नहीं कितनी सीट जीतेंगे, अगर आप मुझसे, मैं असेसमेंट देने को तैयार है, पर जो सीट नहीं भी जीतेंगे हमारी वहां पे प्रेजेंस होगी। अब खास करके जो रूरल हल्के हैं वहां पे क्या स्थिति थी, इन्होंने किसी को घुसने ही नहीं दिया। इन्होंने ऐसा गेम किया सिस्टम को, ना हमारा कोई हिंदू चेहरा उठ सका, ना कोई सिख चेहरा उठ सका, क्योंकि हमें जूनियर पार्टनर बना रहे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया की, और पंजाब में वो एब्सेंट है, तो ये एक हिस्टोरिकल रॉन्ग, हम उसको करेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है सर, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त आपके पास भी कम है और आपको जाना है। बड़ी लड़ाई बीजेपी की किससे है सर? आप देखते हैं अकाली से, कांग्रेस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, बड़ी लड़ाई राजनीतिक तौर पर पंजाब में बीजेपी की किससे? देखिए, हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं अभी, क्योंकि हम सिर्फ 22-23 सीट लड़ते थे, हमारा टोटल वोट शेयर 5% था। मैं ये समझता हूं कि अकाली अर्बन सीट हमारे दम पे जीतते थे, और रूरल वोट वो उसको बीजेपी था ही नहीं, वो अकाली दल थी। आप ये मान के चलिए, इस चुनाव में एक ग्राउंड स्वेल है। लोगों को ये समझ आ गई, अगर पंजाब को सरवाइव करना है और इकोनॉमिक रिवाइवल होनी है, तो हमें कोई ऐसा ग्रुप सत्ता में लाना है जो पंजाब की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, नशा मुक्ति, इकोनॉमिक रिवाइवल। पंजाब में इस समय
2,81,000 करोड़ का कर्जा है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो भाई साहब मेरे ही आपसे ये सबमिशन है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। हमने इसलिए कई स्टेटमेंट्स, कई हमने संकल्प किए हैं, कमिटमेंट्स दिए हैं। 1 लाख करोड़ का पैकेज पंजाब के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, 5,000 करोड़ एमएसपी और वो एम्प्लॉयमेंट, 75% स्टेट में एम्प्लॉयमेंट पंजाब के लोगों के लिए, 50% प्राइवेट सेक्टर में भी, महिलाओं के लिए हमने कहा है 35%, पुलिस चौकियों में हमने अर्लियर उसमें कहा था, हमने कहा टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे। आज मैं व्यापारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने कई चीजें की है। मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा संकल्प पत्र देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है 99% चीजें जो उन्होंने कही ऑलरेडी हैं हमारे अंदर। पर सबसे मोटी बात जो है, सबसे अहम बात जो है, हम एक ऐसी पार्टी हैं जो कहते हैं, हम जो एक बारी डालते हैं, जो हमने 2014 और 19 में हम उसको कर दिखाते हैं। बाकी किसी में दम नहीं है तो हम किसका, अगर लोगों को ये बात समझ हो गई और अर्बन वोट जो है वो डेवलपमेंट पे चली गई तो मैं समझता हूं हम इस रेस में कम से कम नहीं तो मेजर फोर्स होंगे। पर ऐसे क्या, अभी चुनाव सही महीने में अभी चालू हुआ है और मुझे लग रहा है कि अगले 3-4 दिनों में इसमें क्रिटिकल डेफिनेशन आ जाएगी। हम 73 में से जो हम सीटें लड़ रहे हैं, आधी भी जीत गए सरकार बना पाएंगे। सर आखिरी सवाल, क्योंकि भूल गया था पूछना, एक लंबा आप कह सकते हैं जो एलोकेशन था वो प्रधानमंत्री करने आ रहे थे जिस दिन ये हादसा हुआ, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि साहब उस एलोकेशन का जो फंड्स था, जो विकास के कार्य था, वो कब होगा? देखिए ऐसे जब चुनाव हो रहा है तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है। तो मैं समझता हूं जो समझदार लोगों, उन्होंने पता है क्या करने आ रहे थे, उसके पहले थोड़ा लीक हो गया था इन्फॉर्मेशन। पर चुनाव एक बार हो जाने दो, उसके बाद घोषणा हो जाएगी। पर चुनाव के दौरान तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मॉडल कोड ऑफ आप, हम तो उस दिन करने आ रहे थे प्रधानमंत्री जी, आपने वो आने नहीं दिया, सिक्योरिटी की समस्या आपने प्रोड्यूस कर दी। अब थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी साहब हमसे बातचीत करने के लिए। सिंह साहब बता रहे हैं कि एक मॉडल है और प्रधानमंत्री क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है इसलिए वो घोषणाएं नहीं हो पाई, और कहा कि जो चीजें हम लेके आए हैं, जो हम कहते हैं, जो वादे करते हैं, हम करके दिखाते हैं। यही है डबल इंजन की सरकार। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।